मेरे हम नाम डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हूँ। मैं थोड़ा सा एक बात भी बताऊँगा इनके हवाले से। और MPS, MNS और इंतहाई वाजिब एहतराम फैकल्टी मेंबरान और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन, ये हमारे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि आज बिलाखिर कई प्रोग्राम मुलतवी होने के बाद मखदूम शाह महमूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये इदारा वो डॉक्टर अख्तर मलिक साहब के हवाले से जब ये हमारा इनॉग्रेशन का ये बन रहा था तो मेरे पास आए कि दोनों अख्तर मलिक हैं तो इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो मैंने कहा ये तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। मलिक साहब जानते हैं कि जब मैं वाइस चांसलर बना तो बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर अख्तर मलिक साहब को, जो हमारे साथ भी मिनिस्टर साहब बैठे, इनको मुबारकबाद दी। खैर, जब ये इसका मैंने चार्ज लिया 2012 में तो बाहर की दीवारें इसकी टूटी हुई थी और बाहर के लोग शाम को जानवर भी यहाँ पे चलाते थे और इंतज़ाम इस तरीके से था जो मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई है। एक दफ़ा हमारे डायरेक्टर जो मेरे से पीछे थे, पहले वाले डायरेक्टर, वो चरवाहे जो आते थे उनके बकरे को उन्होंने बोरी में डाल दिया और जब मेन गेट पे गए तो बकरे ने जब हिलजुल थोड़ी की तो सिक्योरिटी वालों को कहा जाए कि किसको लेके जा रहे हो, तो वहाँ से बकरा निकाला। इस इदारे का जो सफ़र है वहाँ से शुरू हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 डिपार्टमेंट थे, कानून मौजूद था। मैं मुख्तसरन, क्योंकि मखदूम साहब की मसरूफियात का मुझे अंदाज़ा है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चीज़ को बयान करूँगा। तो 4 डिपार्टमेंट थे, कानून मौजूद था कि हर साल 10% आपने फीस बढ़ानी है। मैंने पहला काम किया कि उस 10% फीस के इजाफे वाले कानून को प्रॉपर फोरम के ऊपर ले जाके सस्पेंड करवा दिया और वो आज तक सस्पेंड है। जो 2012 में फीस थी आज भी इस इदारे में वही फीस है। दूसरा काम मैंने ये किया कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि मुझे एक बड़ा अच्छा मेहनती आप ऑडिटर दें। वो ऑडिटर हर फाइनेंशियल मैटर में उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके सिग्नेचर, उसकी रिकमेंडेशन होगी तो मैं उसकी अप्रूवल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर काम किया। तीसरे नंबर के ऊपर लोग कहते हैं कि एक्सपेंशन हो जाती है, शायद कईयों का गला दबा के नहीं। 7,000 ले रहे थे मेरे डेली वेजेस वाले मुलाजमीन, रेगुलर मुलाजमीन जो आपके दर्जा चहारों के थे। मैंने बुलाया सबको, मैंने कहा इनका आप मुझे बजट बना के देंगे, 7,000 में ये कैसे गुजारा करेंगे। तो फौरी तौर पे सिंडिकेट में केस प्लेस किया और मिनिमम जो वेजेस वाला जो वो है उसको अडॉप्ट करके तनख्वाह उस वक्त 13,000 की। अब जिस तरह वो तनख्वाह बढ़ती है हम उसको साथ साथ अडॉप्ट करते जाते हैं। नंबर 4, चौथा जो काम और आखिरी काम था कि ये यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट लेती थी और मैंने पूछा, मुझे पता चला कि हमारे फैकल्टी मेंबरान ने बाहर एकेडमीज बनाई हुई हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई थोड़ा सा अगर लोग मुझे आगे पूछें कि भाई डॉक्टर साहब आपके टीचर्स एकेडमी चलाते हैं, आपके टीचर्स लड़कों को एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, वही फिर गैस भी बाद औक़ात देते हैं टीचर एकेडमी वाले के ये सवाल आ सकते हैं, फिर वही पेपर भी बनाते हैं, फिर वो टेस्ट भी लेते हैं, मार्किंग भी करते हैं और फिर वो मेरिट भी बनाते हैं। मुझे ये बताएं चेक कहाँ पे है। तो मैंने कहा आप मुझे जवाब बता दें, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर आप मुझे मुतमईन नहीं करेंगे तो मैं ये टेस्ट पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो UET लाहौर लेती है मैं उसके साथ लेके जा रहा हूँ। तो मैं अगले साल उस टेस्ट को पंजाब UET लाहौर के साथ मुंसलिक कर दिया। अब उन 4 डिपार्टमेंट से इस वक्त मैं बीच वाले सारी चीज़ को ख़त्म करके इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 28 डिपार्टमेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के भी हैं, PhD के भी शुरू करने जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके सामने है कि जो आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं वो बड़ा रेगुलर चेक होता है, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरह, वो हमारी बिल्डिंग देखते हैं, लैब देखते हैं, फैकल्टी देखते हैं, शुरू करते वक्त NOC देते हैं और हर साल उसकी एक्रीडिटेशन करते हैं
تو الحمدللہ ہم نے وہ تمام کوئی ہمارا پروگرام بغیر ایگریگیٹڈ یا ریگولیٹری باڈیز کی اجازت کے ہم نے شروع نہیں کیا. ہمارا نرسنگ کا اس وقت چل رہا ہے, وہاں پہ LLB شروع کرنے جا رہے ہیں, وہ پاکستان بار کونسل کے ساتھ چل رہا ہے. ڈی فارمیسی شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میڈیکل کالج کی طرف ہم نے موو کرنا ہے, وہ وہاں پہ پروسیس میں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کے لیے, پیرنٹس کے لیے, بچوں کے لیے کبھی امبیرسمنٹ کریٹ کرنے کے حق میں نہیں ہے کہ ڈگری لے لی ہے, ایکریڈیشن نہیں ہے, بار سڑکوں کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے. نہیں, ہم کسی طرح سے نہیں کریں گے اور کبھی نہ کیے. اس سے اگلی بات, جو اس یونیورسٹی کے ایسیٹس سے جب میں آیا تھا وہ 300 ملین تھے, اس وقت وہ ایسیٹس 1500 ملین ہے, 1.5 ارب ہے. اور یہ بک ویلیو ہے. بک ویلیو زیادہ سب کو پتا ہوگا لیکن کچھ کو پتا نہیں بھی ہوگا. یہ بلڈنگ مثال کے طور پہ جب میں نے بنائی تو یہ 2 کروڑ خرچ ہوئے. اگلے سال اس کی بک ویلیو کم ہو جائے گی, 2 کروڑ سے 1 کروڑ 90 لاکھ پہنچ جائے گی, اور اس سے اگلے سال 1 کروڑ 80 لاکھ پہنچ جائے گی. اس وقت بک ویلیو 1500 ملین ہے, جبکہ مارکیٹ ویلیو اس کی جو ہے وہ 5 ارب روپے ہے اس وقت. اور الحمدللہ جو ٹرانسپورٹ ہے ساتھ ساتھ اس کو بڑھایا ہے. 8-9 کروڑ روپے کی بسیں, آفیسر کے لیے کاریں. ہماری کوئی پرانی کار گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس سارے لیٹسٹ ماڈل اور نئی گاڑیاں ہیں, چاہے بسیں ہیں, تاکہ بچے ہمارے جب گھروں سے آئیں, جب واپس جائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ تھکی ہوئی یونیورسٹی ہے جن کے بچے جا رہے ہیں. نہیں, دے شوڈ فیل پراؤڈ آف دیئر یونیورسٹی کہ ہم اچھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور ایک نظام کو ٹھیک کیا گیا ہے. اور اس وقت الحمدللہ 1 ارب روپے کے قریب ہمارے جو ریزرو ہیں وہ بھی موجود ہے, اور وہ میں نے بچا کے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میڈیکل کالج جو بنانا ہے اس کے لیے پہلے ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس کے کام آئے. پچھلے ہی ہفتے ہم نے 9 کروڑ روپے کا جو سول پروجیکٹس ہے اس کا افتتاح کیا. آج سولر کا میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. یعنی ہم ڈیلے ہو رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کے کئی دفعہ مجھے فون آئے کہ ڈاکٹر صاحب باقی یونیورسٹیاں نے تو پیدا کر لیا ہے, ابھی بہت لیٹ ہو رہے ہیں, پلیز اس کو جلدی کریں. میں نے ان کو یہ کہا کہ میں معاہدہ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈالر لکھا ہوا ہے, ڈالر کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے. وہ ٹائم نہ آ جائے کہ ہمیں کوئی ایسی سخت کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ جائے, تو میں اس کو روپے میں لے آیا. دوسرا کہ جتنے آپ کے یونٹس ہیں 500 جو میگا واٹ اس کے ہیں کلو واٹ, اس کے آپ پورے کے پورے یونٹس کی آپ پیمنٹ کریں گے. میں نے کہا نہیں, اور واپڈا کو آپ خود بیچیں گے, ان سے ریکوری کریں گے. میں کہا نہیں, ہم وہ یونٹس جو استعمال کریں گے وہ ہم پے کریں گے. جو فالتو یونٹس ہیں وہ جن کے ساتھ ہم معاہدہ کر رہے ہیں وہ واپڈا کے ساتھ خود معاہدہ کریں اور ان سے پیمنٹ خود لیں. ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ تاخیر کا شکار ہوا. الحمدللہ ہمارا یہ بہت اچھا پروجیکٹ, بہت اچھی شرائط کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے. ہم پورا ساتھ دے رہے ہیں ان کا. ان کو جو فیسلٹیز ہے, ان کے سٹاف کے لیے کمرے دیے ہیں وداؤٹ اینی چارج. ہم کچھ نہیں, ان کو آفیسز دیے ہیں وداؤٹ اینی چارج, تاکہ یہ کامیاب ہو جائے. اب نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ فروری کے دوسرے ویک میں ہم 32 کروڑ روپے کے کانوکیشن ہال, بیسک سائنسز اور سینٹرل لائبریری کا بھی افتتاح کر رہے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ تیسری دفعہ یہ کسی بھی عوامی نمائندے کا, اور ماشاءاللہ وہ تو عوامی نمائندے کے ساتھ ساتھ مخدوم صاحب کا ماشاءاللہ جو ان کا خاندان ہے, ان کا جو وہ ہر لحاظ سے آپ سب جانتے ہیں. میں مشکور ہوں کہ وہ تیسری دفعہ تشریف لے آئے ہیں, اور اتنا ٹائم نکالنا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو اس ادارے کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے اور وہ اس ادارے کو کتنی قدر کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور میں ان کو ایک چیز کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہے. صدر صاحب کے پاس ہم گئے, میں نے یہ سب پریزنٹیشن دی, حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. سب یونیورسٹی والے پیسہ لینے آتے ہیں, آپ نے ایک پیسہ ہم سے نہیں لیا, اور آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا. انہوں نے سیکٹری کو بھیجا, ایجوکیشن فیڈرل سیکٹری کو,
उन्होंने 77 पेज की रिपोर्ट एक सदर साहब को भेजी और वो रिपोर्ट वहाँ पे मौजूद है। मैं ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमें इसके ऊपर, और जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट का मंशूर है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हो, हम अपने वसाइल के, हम अपने पाँव पे खुद खड़े होने के काबिल हो जाएं। और ये मॉडल इस यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट जो 500 अरब हायर एजुकेशन के ऊपर वफाक में और सूबों में देते हैं, ये 500 अरब देने की बजाय 500 अरब गवर्नमेंट को मिलने लगेंगे। और इसके ऊपर हमें सोचना पड़े। और ये हमारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, और मैं आपको बता दूं, जब आप किसी के पास पैसा लेने जाते हैं, आप अपनी इज्जत गंवा देते हैं और वो अपनी शराइत के ऊपर आपको पैसा देते हैं। और इसी तरीके से कौमों की पसपाई भी होती है और कौमों की ज़िवार का बायस भी बनती है। तो मैं जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, मैं कहता हूँ इसको बेहतर होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो एक विजन है मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का, और शाह महमूद साहब वो लीडर है जिनके ऊपर आज तक मैंने नहीं सुना कि एक पाई की भी बात हुई हो। ये वो लीडर आपके सामने बैठे और ये हमारे आइडियल हैं, इस लिहाज से कि हमारा और इनका रास्ता एक है। अब इसी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर फैसलाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे वो इसी तरह लल्ले तलल्ले तनख्वाहें ज्यादा, बोनसेस, फलां एडिशनल चार्ज के पैसे, फलां की पोजीशन ये हो गई है कि 2 महीने की तनख्वाहों के पैसे रह गए। टोटल 150 लड़कों के एडमिशन हुए। अब फेडरल वो अपना डिग्री अवार्डिंग है नहीं, यूईटी लाहौर के साथ वो मुंसलिक है, ना उसको मिनिस्ट्री पैसा देती है, ना उसको उसने एचईसी ने पैसा देना है। अब वो इन हालात में मुझे उन्होंने कहा कि इसको आप संभालें, कोई इसका वे आउट निकालें। मैंने उनको 3 मॉडल दिए। मैं आज फिर यहाँ से फारिग होकर जा रहा हूँ, उधर मेरी मीटिंग है। मैंने कहा फैसला आपने करना है, आप मालिक है इस यूनिवर्सिटी के, मुल्तान वाले नहीं है मालिक, न इस्लामाबाद वाले मालिक हैं। ये 3 मॉडल हैं, इनमें से एक को पिक करें। अगला नुस्खा मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू रन इट। इंशाअल्लाह ताला वो भी इदारा हमारा संभल जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ तकरीर लंबी हो गई है। मैं बहुत मशकूर हूँ मखदूम साहब का और साथ डॉक्टर अख्तर मलिक साहब का। और साथ मैं एक बात पूछता हूँ कि जो हालात थे वाइस चांसलर की तकर्री के मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के दौर में, मैं इंतहाई सॉरी फील करते हुए कहता हूँ कि वो हालात में कोई तब्दीली नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे। कैसे वाइस चांसलर की तकर्रियों के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट वहां पे ही खड़ी है जहां पे मियां शहबाज शरीफ के दौर पे खड़ी थी। मैं खुली बात करने वाला हूँ। और BZU के लिए मैंने अप्लाई किया, आप यकीन कर ले, वहां पे मेरी 18 साल सर्विस है। BZU के लोग दुआएं मांग रहे थे, खुदा करे डॉक्टर अख्तर इधर ना आए, खुदा करे डॉक्टर अख्तर के अपॉइंटमेंट BZU में ना हो। मतलब आप समझ गए, सारी चीज को समझ गए। तो मैं कहता हूँ कौन सी चीज ऐसी लेके आप इंटरव्यू करते हैं, आप टेस्ट लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि बंदे को जज करें। हालांकि आधे घंटे में आप जज नहीं कर सकते। जज करेंगे इस काबिल है यूनिवर्सिटी चला लेगा कि नहीं चला लेगा। एक बंदा 10 साल से यूनिवर्सिटी चला रहा है, उसके काम का आपको पता है। हमें तो पैनल तक नहीं डालते पंजाब गवर्नमेंट, ना नवाज शरीफ ने डाला, ना मौजूदा गवर्नमेंट ने डाला। इस चीज को देखना जरूरी है। ये एक लम्हे फिक्रिया है जो मैं खुले आम कह रहा हूँ। और इसको सोचना चाहिए कि वाइस चांसलर सिलेक्शन के ऊपर वो लीडर होता है यूनिवर्सिटी का। अगर वो विजनरी नहीं है, अगर वो यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता और सिर्फ टाइम पास करता है, तो फिर यूनिवर्सिटी तरक्की नहीं कर सकती। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सबका मशकूर हूँ। और अगर कोई जानते हुए या ना जानते हुए कोई ऐसी सख्त बात भी हो गई है तो मैं उसको अल्फाज को वापस भी लेता हूँ। आप सबका बहुत